में इस विश्वविद्यालय के ये जो डिस्टेंस एजुकेशन ये जो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करता है उसके डायरेक्टर बने कुलवंत राणा जी, ये भी आज हमारे बीच में मौजूद। फर्स्ट जो एससीए कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, उस फर्स्ट एससीए के जो पैनल दिया गया था, ब्रॉड पैनल था, स्ट्रेट एसएफआई के नाम से वो पैनल नहीं था। उसके प्रेसिडेंट तेज प्रताप जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने, जो श्रीनगर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे और प्रोबेबली काठमांडू में भी वो वाइस चांसलर रहे, वो हमारे फर्स्ट डायरेक्टली इलेक्टेड स्टूडेंट्स यूनियन के नॉमिनी थे प्रेसिडेंट के लिए, जिनका रिजल्ट डिक्लेयर कोर्ट की वजह से नहीं हो पाया। जनरल सेक्रेटरी वो आर्मी में, इसमें एयरफोर्स में चले गए थे, सुनील शर्मा शंभू, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट और जॉइंट सेक्रेटरी जो जिनका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, श्याम प्रसाद और डब्बू जो जॉइंट सेक्रेटरी थे, है ना, वाइस प्रेसिडेंट वो इलेक्ट हुए और इस विश्वविद्यालय के अंदर वो प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स रहे। वो अनफॉर्चुनेटली आज हमारे बीच में नहीं है क्योंकि उनकी सडन डेथ ये कहीं साउथ अफ्रीका में हो गई थी, लेकिन अगेन ये है वो जो पहली पीढ़ी जिन्होंने एसएफआई का निर्माण हिमाचल प्रदेश में किया। मैं ये ब्रीफ हिस्ट्री इसलिए दे रहा हूं कि जो मैं आज भी समझता हूं, विचार एक बात, वो विचार डेफिनेटली वही दिशा देता है, वही समझ पैदा करता है, वही जिसको जहन से हम कहते हैं कि भाई जो ऑटोमेटिक आता है, लेकिन उसके साथ एक फैक्टर जिसको मैं समझता हूं नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, वो है जो ट्रेमेंडस हार्ड वर्क आपको पैदा करना है। हार्ड वर्क आपको लगाना है, चाहे आप राष्ट्र मुक्ति आंदोलन के इसमें पीछे जाएं या ये जो इंडिपेंडेंस के बाद इस रास्ते को ले जाने के लिए, या इस हिमाचल प्रदेश में ये जो एसएफआई और एसएफआई से एक ब्रॉडर डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो पैदा हुआ, आज भी मैं आपको गारंटी से कहना चाहता हूं कि ट्रेमेंडस हार्ड वर्क की जरूरत है। और इसलिए जो आज बहुत से हमारे बीच में मौजूद है, डॉक्टर कश्मीर सिंह है, डॉक्टर ओंकार जी है, हमारी चुनी हुई काउंसलर शैली शर्मा जी है, विजेंद्र मेहरा है, डॉक्टर ओंकार विश्वनाथ जी हैं, मैं समझता हूँ कुल ये डॉक्टर तंवर जी हैं, हम सब जो निकले हैं हमारी इस विचार के साथ एक है जो क्वालिटी हार्ड वर्क की है। प्रोबेबली इस हार्ड वर्क ने इस लेवल तक पहुंचाया है और मेरा मन कहता है डेफिनेटली यहां से भी हम फॉरवर्ड मूव करेंगे। इसलिए मूव करेंगे जो हमारा विचार है आधुनिक है और हमारा विचार है जो पुराने विचारों को ध्वस्त कर कर एक नए भारत का और एक नए हिमाचल का निर्माण। ये जो कॉन्फिडेंस जनरेट करने का जो इशू है, ये आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि आज की तारीख में द लेवल ऑफ क्राइसिस जो चले गया है, ये अनइमेजिनेबल है, अनइमेजिनेबल है। आप समझ नहीं सकते थे। एक ये जो आज जो पाथ ऑफ डेवलपमेंट हमारे रूलिंग क्लास ने जो देश में इख्तियार किया है, उस पाथ ऑफ डेवलपमेंट ने जो गैप रिच और पोर के बीच में एकदम जो पैदा कर दिया है, इसका इंपैक्ट किस लेवल का
जनता के अंदर और उस इम्पैक्ट के अंदर जो उसके अंदर जो गुस्सा पैदा हो रहा है, जिस गुस्से से स्पॉन्टेनियस और ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रगल जो खड़ा हो रहा है, नेक्स्ट 5 इयर्स में आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे वो चलिए कैसे हालात इस देश में हो जाएंगे। और अगर ये विचार मजबूत होगा तो डेफिनेटली ये विचार एक बेटर व्यवस्था को खड़ा करेगा। अगर इस विचार को मजबूत नहीं करेंगे तो इस गैप को जो जिसको हम कहते हैं जो फैसिस्ट फोर्सेस है ना, फासीवादी, वो जो मनु और मनु के विचार के जो लोग हैं वो प्रोबेबली वो टेक ओवर करेंगे। ये आज फाइट एक बैकवर्ड आइडियोलॉजी और एक फॉरवर्ड आइडियोलॉजी के बीच में चली है और हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं जो एक विकसित आइडियोलॉजी है, फॉरवर्ड आइडियोलॉजी है, ह्यूमन आइडियोलॉजी है, एक बेटर सोशल सिस्टम को क्रिएट करने की आइडियोलॉजी है, जिस आइडियोलॉजी के साथ भगत सिंह और उसके एसोसिएट हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़े। उस विचार को आज हमने हिमाचल प्रदेश में आगे ले जाना है और आगे ले जाएंगे। इसलिए हमारे ऊपर बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़े चैलेंजेस हैं जो मैं आपको जिक्र कर रहा था। विचार एक बात, दूसरा है जो ऑब्जेक्टिव कंडीशन, जो वस्तुगत परिस्थिति। आप जानते हैं पूंजीवाद के इस संकट के दौर में जो उसका जैसे जैसे उसका विकास होता है, उसकी जो सेंट्रलाइजेशन, जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन, जो उसकी कंसोलिडेशन, जिससे अमीर और गरीब के बीच में जो खाई बढ़ती है, जो डाटा हमारे सामने आज अवेलेबल है वो शॉकिंग। 1% पीपल वर्ल्ड ओवर वो आज 53% एसेट पर काबिज हो गए और हमारे देश में ये फिगर और भी शार्पर 73%, 1% ने वो एसेट्स और संपत्ति कर दी है। तो आप इमेजिन करते हैं रेस्ट ऑफ दी जो 99% है उसके पास क्या है। इसलिए ये है जो समाज के अंदर गुस्सा पैदा करेगा, समाज के अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेगा, समाज के अंदर उथल पुथल पैदा करेगा और इसके पैदा करते हुए आपके पास एक ऐसी रजीम वो सेंट्रल गवर्नमेंट की आई है जो बिल्कुल इस देश को पीछे ले जाना चाहती है, जो प्रगति को टोटली इनटॉलरेंट है, जो डेमोक्रेसी के बारे में टोटली इनटॉलरेंट है, जो मनु और मनु के विचार के आधार पर आधारित है। इसलिए आने वाले समय में जहां पर एक लड़ाई और संघर्ष धरती के स्तर पर जिंदा रहने के लिए पैदा होगी, वहीं दूसरी तरफ से उस जिंदा रहने की लड़ाई इस विचार के साथ जोड़ी जाएगी कि मनुवाद ये क्या कहते हैं हावी होगा या वो समाज वो विचार हावी होगा जो उस देश को आगे ले जा सकता है, जो प्रगति कर सकता है, जो उत्पादन के साधनों में रुकावट पैदा हो रही है उसको हटाने की रिमूव करने की जो क्षमता रखते हैं वो हावी होगा। अल्टीमेटली सोसाइटी में साइंस प्रिवेल करती है, साइंटिफिक विचार प्रिवेल करता है, साइंटिफिक रास्ता प्रिवेल करता है। आप जानते हैं गैलीलियो को पत्थर मार के मार दिया गया, लेकिन आज दुनिया स्वीकार करती है कि दुनिया ये गोल है और क्या करते हैं ये सीधी नहीं है। लेकिन एक समय था वो दुनिया के अंदर जब गैलीलियो इस बात को कहता रहा, लेकिन दुनिया ने उसको स्वीकार, जो समय के राजशाही था उसको स्वीकार नहीं किया। इसलिए अल्टीमेट एनालिसिस में साइंस प्रिवेल करेगा। मैं आज ये भी कहना चाहता, इसको इनॉग्रेट करते समय आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। जिस समय हम SFI में आए, प्रोबेबली कॉम्प्लेक्सिटीज इतनी गहरी नहीं थी, इतनी जटिल नहीं थी जितनी आज है। यस, मैं आज भी याद करता हूं जिस समय असम के अंदर ये जो स्लोगन आया था, असम फॉर सामिया, सन ऑफ द सॉइल का स्लोगन आया था, तो ये बहुत तिखा मूवमेंट असम में शुरू हुआ जिसका आज एक
फॉल आउट आज पूरे भारत में आप देखते हैं। आज तो इस देश में मुसलमान होना, इस देश में दलित परिवार से संबंध रखना, इस देश में महिला गर्ल पैदा होना एक सबसे बड़ा मैं समझता हूं वो गुनाह, क्राइम। अगर कोई मुसलमान के परिवार में पैदा हो जाए या कोई दलित के परिवार में पैदा हो जाए या अनफॉर्चुनेटली एज ए गर्ल चाइल्ड में पैदा हो तो ये सबसे बड़ा क्राइम है। वो क्यों क्राइम है? क्योंकि ये जो विचार ये जो आ गया है मनुवाद का, ये इनटॉलरेंट है इन तीनों के प्रति। मुसलमान हो गया आपका, गर्ल हो गया आपका, दलित हो गया। और इसलिए इस क्राइसिस में वो सारा डाइवर्ट लोगों का गुस्सा उनके खिलाफ करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? वो उस बात को रियलाइज करते हैं अगर यूनिटी ऑफ द पीपल हो जाएगा तो यूनिटी ऑफ पीपल उस शासक वर्ग और उस शासक वर्ग के विकास के रास्ते को चैलेंज करेगा। और इसलिए वो जनता को इन स्लोगन पर डिवाइड करना चाहते हैं। और इसलिए मैं उसको याद करता हूं जब शाम को ये वहां पर ये आंदोलन चल रहा था तो शाम का एसएफआई का छात्र ने कहा कि मेरा जिस्म कट जाए लेकिन मैं शाम को कटने नहीं दूंगा, इस देश को नहीं कटने दूंगा। ये है आपकी परंपरा। ये है समस्तीपुर में स्कूल का निकला हुआ छात्र लाल बहादुर राय स्कूल से निकला, गांव में गया, गांव के अंदर जिम्मेदारी प्रथा के खिलाफ आवाज बुलंद की और लाल बहादुर राय को कत्ल कर दिया। लेकिन लाल बहादुर राय का विचार नहीं, वो मरा, वो लाल बहादुर राय शहीद हो गया। और आज भी वो जिम्मेदारी प्रथा के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ और उनके खिलाफ जो शोषण जुल्म और अत्याचार करना चाहते हैं, उस एसएफआई के विचार से वो आज भी लड़ाई जिंदा है। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, हम उस परंपरा से निकले हैं और आज हमारे बीच में वो साथी मौजूद है जो जेलों में इसलिए रहे क्योंकि हिमाचल प्रदेश में एसएफआई का विचार आगे ले जाना चाहते थे, वैज्ञानिक रास्ता आगे ले जाना चाहते थे। छात्रों के साथ उनके साथ जो जुल्म और अत्याचार होता था उसके लिए खड़ा रहना चाहते थे। डॉक्टर ओंकार साध है, विजय कौशल है और दूसरे साथी है जो यहाँ पर आज मौजूद है। हमारे यहाँ राज्य में जो भी सरकारें रही है वो सोचती थी शायद इनको जेलों में बंद कर है ना इस विचार को खत्म कर दिया जाए, लेकिन ये विचार जेलों में बंद करके कभी खत्म नहीं होता है, पनपता है और आगे भी पनपेगा। ये एंड में साथियों, आपने एक बहुत बड़ी चुनौती दी। ये जो अगला एसएफआई की ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस, आप हिमाचल और हिमाचल में शिमला में आप होस्ट करना चाहते हैं। और आप पूरे देश के हालात भी आज देख रहे हैं कि इस पूरे संघर्ष के अंदर किस तरीके से शासक वर्ग और उसका पूरा तंत्र इस प्रगतिशील विचार के खिलाफ कैसे आक्रमण कर रहा है, जो स्ट्रॉन्ग बेसिस है। और ये युद्ध की बहुत सीधी समझ है कि युद्ध के अंदर अगर घेराबंदी तोड़नी है तो घेराबंदी कभी अंदर से टूटती है। दिस इज नॉर्मल लॉ जो लड़ाई का है। उस घेराबंदी को तोड़ने के लिए आपको बाहर से तोड़नी है। और इसीलिए हम इसी पर रिलाय करते रहे कि जो डेवलप मूवमेंट्स हैं आपके केरल के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर या दूसरे हिस्सों, जिसको आज शासक वर्ग और जो साम्राज्यवाद और जो पूंजी के जो एडवोकेट्स हैं
जो उस बात को रियलाइज करते हैं अगर ये स्ट्रॉन्गर बेसिस को ध्वस्त कर दिया जाए तो प्रोबेबली ये इस मूवमेंट को किल कर देंगे, लेकिन वो उनकी ड्रीम है, ड्रीम ही रहेगी। लेकिन हमारा एक दायित्व बनता है, जो आज वो साम्राज्यवाद घेराबंदी करना चाह रहा है, उस घेराबंदी को तोड़ना है। तो ये हिमाचल की धरती, हिमाचल का एसएफआई, हिमाचल का डेमोक्रेटिक मूवमेंट उसको चैलेंज करता है कि हम भी उस लड़ाई में शामिल होना चाहते हैं। और अगर ऑल इंडिया की हमारी एसएफआई यहाँ पर एसएफआई का कॉन्फ्रेंस होस्ट करना चाहती है, हम सामने आते हैं। छोटे हो सकते हैं, कम आवाज हो सकती है, कम साधन हो सकते हैं, लेकिन पूरे देश को बता देंगे कि ये जो आवाज हिमाचल प्रदेश से होती है, जो हिमालयन की कहानियों से होती है, हम छोटे हो सकते हैं लेकिन मन के पक्के हैं। और कठिन परिस्थितियों में भी इस ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस को यहाँ पर होस्ट करेंगे। जो भी होगी, साधनों की कमी हो सकती है, साधन इकट्ठा करेंगे, पैसे से इकट्ठा करेंगे, एक एक साथी को इकट्ठा करेंगे। आज जो कई पीढ़ी हमारे बीच में है वो भी शामिल होगी, जो नहीं हो सके हैं उनको भी शामिल करेंगे और देश को बता देंगे और देश के शासकों को बता देंगे, खबरदार कि तुम गरीबों पर, खबरदार तुम शिक्षा पर, खबरदार तुम स्वास्थ्य पर यह आक्रमण करोगे तो हिमाचल का नौजवान खड़ा होगा उस चुनौती को देने के लिए। इतना कहकर मैं इस सभा को और इस गेट टुगेदर को इनॉग्रेट करता हूं। और जो आज यहाँ पर आए हैं, मैं सबको बधाई देना चाहता हूं कि हम उस आंदोलन के हिस्से हैं जिसको हमें मिलकर आगे ले जाना है। और कोई दुनिया की ताकत हमें अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए रोक नहीं सकती है। हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ इंकलाब